आज ना दोस्तों बात करने को बहुत कुछ है बिकॉज एक गेम नहीं है, यहाँ पर 3 से 4 गेम है जिनके बारे में बात की जा सकती है और बात करनी ज़रूरी भी है। जैसे मैड्रिड डार्बी हुई, भाई क्या ही कमबैक किया यहाँ पर मैड्रिड ने। फिर वो वेलवर्दे का थोड़ा कंट्रोवर्शियल रेड कार्ड हो गया एंड हाँ, लोगों के उस पर ओपिनियन है, मेरा भी एक ओपिनियन मैं उसको शेयर करूँगा। कैराबाओ कप का फाइनल था और आर्सेनल जो है वो बहुत लंबे टाइम के बाद कोई फाइनल खेल रही थी। कम्युनिटी शील्ड का फाइनल नहीं, यहाँ पे प्रॉपर कप फाइनल। और वो फाइनल पता नहीं कैसे यहाँ पर आर्सेनल ने एक तरीके से बॉटल ही किया बिकॉज उनका टीम सिलेक्शन, उनका गेम अप्रोच प्रॉपर इंडिकेशन दे रहा था कि भाई दे वर जस्ट देयर टू पार्टिसिपेट। फिर स्पर्स का बुरा हाल हो रखा है यहाँ पर, अपने होम पे होस्ट किया और 6 पॉइंटर गेम ना सिर्फ हारे बल्कि पिट गए भाई बुरी तरीके से। एंड वहाँ एस्टन विला यहाँ पर अपना वो गेम जो उनका था वो जीत कर गैप क्लोज कर गई हमारे अगेंस्ट। तो डेफिनेटली बहुत कुछ है आज की इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए, लेकिन शुरुआत पता है, आई थिंक वी नीड टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम एंड दैट इज व्हाट हैज़ हैपेंड बिटवीन आर्सेनल एंड मैन सिटी। अब ये देखो, ये वाली मैन सिटी इज़ नॉट वो पीक पेप गार्डियोला की मैन सिटी जहाँ पर हम देखते थे भाई जब जब आते थे ये सामने एक दूसरे के तो डोमिनेट आपकी सिटी करती थी और आर्सेनल थोड़ा सा बैकफुट पे रहती थी। इस बार सीजन की जो कहानी रही है, इट वॉज सपोज टू बी आर्सेनल जो वो सिटी वाला काम करने वाली थी या कर सकती थी या करना चाहिए था, बट नहीं भाई, हर साल जो कहानी रहती है वही रही इस बार भी। एंड एक ही चीज़ हमें नोटिस की, वो ये थी कि आर्सेनल फर्स्ट हाफ में तो थोड़ी बहुत यहाँ पर compete कर भी रही थी। इनिशियली उन्होंने अच्छे चांस बनाए थे, जैसे वो डबल सेव जो था आपके ट्रेफर्ड का, वो बहुत एक क्रूशल मोमेंट था आर्सेनल के लिए। अगर वहाँ पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हावर्ट्स गोल स्कोर कर देता या फिर जो रीबाउंड पे अपॉर्चुनिटी मिली थी आपके बुकायो साका को, अगर वो गोल स्कोर हो जाता तो शायद आर्सेनल ये कप कंपटीशन जीत भी सकती थी। लेकिन भाई फाइनल में आर्सेनल की मेंटालिटी बड़ी शैलो थी। पहली बात तो टीम सिलेक्शन, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं भाई, आर्सेनल ने जो आज अपनी टीम खिलाई थी वो थी आपकी ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर तुम जाओगे, तुम इस लाइनअप को देखोगे, तुम बोल ही नहीं सकते भाई कि ये लाइनअप इन्होंने कप फाइनल पर्सपेक्टिव पे रखी है। बिकॉज केपा रिजर्वलागा खेल रहे हैं आपके फाइनल में, आपको पता है आप 6 साल से ट्रॉफी नहीं जीते हो। ये आपकी जो पूरी अपॉर्चुनिटी है ये आपके क्वाड्रुपल को अलाइव रख सकती है, ये आपके क्वाड्रुपल की उस ड्रीम को यहाँ पर पुश करेगी और प्लेयर्स को ना एक मोटिव मिलेगा कि देखो पहली ट्रॉफी आ गई सीजन की, अब अगली 3 में हमें इतना ही फोकस होकर खेलना पड़ेगा। लेकिन जेन्युइनली आज लगा ही नहीं कि कैराबाओ कप का फाइनल था, बिकॉज सिटी तो खेल रही थी उस तरीके से एंड सिटी ने अपना काम अच्छे से किया। क्योंकि देखो गोलकीपर तो उनका भी सेकंड चॉइस ही था, अगर इनका था तो उनका भी था, बट केपा विद ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग फॉर चेल्सी, फॉर रियल मैड्रिड, एंड येस आई नो वो कप कॉम्पिटिशन में मेनली खेला बट एक्सपीरियंस तो था, बट उसके बावजूद यहाँ पर एक वो उन्होंने फंबल किया और पहला गोल निको ओराइली उस पर स्कोर कर गया। फिर 4 मिनट के बाद ही निको ओराइली ने भाई एक और गोल स्कोर कर दिया। एंड सोचो अगर आप लेफ्ट बैक से 2-2 गोल कंसीड कर रहे हो और उसके बाद आपका अप्रोच इतना डिफेंसिव, इतना प्रेगमेटिक है कि आपके सब्स्टिट्यूट्स भी डिफेंसिव ही आ रहे हैं, तो फिर यार आपको क्वेश्चन किया जाएगा, डेफिनेटली किया जाएगा। क्योंकि लोग जो बोलते हैं ना कि भाई पता नहीं क्यों लोग आर्सेनल को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों आर्सेनल के बारे में ऐसा बोलते हैं। आर्सेनल के बारे में बोलने की मेन वजह ये बिकॉज आर्सेनल का जो गेम को लेकर अप्रोच रहता है वो बड़ा ही अजीबोगरीब है। आप फाइनल में अगर इस मेंटालिटी के साथ उतर रहे हो, इस अप्रोच के साथ उतर रहे हो, तो आप कैसे जीतोगे ट्रॉफी। एंड मैं अगर यहाँ पे देखूँ, अब देखो तुम बेन वाइट, हिनकैपिए की परफॉर्मेंस, भाई सेमेन्यो ने यहाँ पर हिनकैपिए को दौड़ा रखा था, बिल्कुल उसको भगा के आधा कर दिया। फिर अगर आप देखोगे डेक्लन राइस का भी गेम उतना टॉप लेवल का नहीं था, एंड देन काई हावर्ट्स के पास तो अपॉर्चुनिटी थी, ग्योकेरेस अगेन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई ट्रोसार्ड 70 मिनट के आसपास कैसे खेल गया यहाँ पर, मुझे समझ ही नहीं आया कि आपको पता है कि भाई आपको गोल चाहिए तो आप इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करो। ऐसा तो था नहीं आपके पास बेंच पे ऑप्शन नहीं थे। अगर आप यहाँ पर इनकी बेंच पे देखोगे तो इनके पास था, मदियुके भी था, आपका यहाँ पर हिजूस भी था, मार्टिनेली भी था, बट इन्होंने उसके बावजूद इन सब्स्टिट्यूट्स को डिले पे रखा और इन्होंने लाइनअप खेली थी उसी को बहुत टाइम दे दिया चेंज करने के लिए। बुकायो साका भाई, हर कोई बोलता है दैट बुकायो साका इज द स्टार किड ऑफ आर्सेनल। टेल मी ऑनेस्टली, जब मैं बोलता हूं और जब लोग मुझे बोलते नहीं भाई बुकायो साका इज वर्ल्ड क्लास, ही इज नॉट वर्ल्ड क्लास। यस, एक सीजन पहले ही हैड द पोटेंशियल टू बी वर्ल्ड क्लास, ही हैड द पोटेंशियल टू बी द बेस्ट प्लेयर फॉर आर्सेनल, बट राइट नाउ डेफिनेटली भाई बुकायो साका इज नॉट द सेम गाय एंड बुकायो साका हैज लेट द टीम डाउन। क्योंकि देखो अब आई नो रोल अलग था, प्रोफाइल अलग थी, लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे कि वो पेप गार्डियोला की मास्टर क्लास थी, उसने सेकंड हाफ में कुछ तो चेंज किया, उसने कुछ चेंज नहीं किया, जैसा सिटी फर्स्ट हाफ में खेल रही थी वही खेला। डिफरेंस इतना था कि सिटी बस थोड़ा सा शार्प हो गई आपकी फाइनल थर्ड में, बस यही था, बिकॉज मिडफील्ड डिफेंस उनका उतना ही सॉलिड था फर्स्ट हाफ में भी। ऐसा कोई आर्सेनल ने बहुत
बड़े चांसेस क्रिएट नहीं किए थे ना। आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं, आप बोलोगे भाई 3-3 चांस दोनों टीमों ने यहाँ पर क्रिएट किए हैं, और आप देखोगे यहाँ पर शॉट ऑन टारगेट आर्सेनल के ज़्यादा है। अरे वो शॉट किस एंगल से आए हैं, किस मोमेंट पे आए हैं, क्या वो रियल थ्रेट थे या नहीं थे, आप वो भी तो देखो। टोटल नंबर ऑफ शॉट्स आपने देख ली, बट लुक एट द एक्सजी क्रिएटेड बाय बोथ द टीम्स। यहाँ पर मैन सिटी ने 1.51 का एक्सजी क्रिएट किया है। दे हैड द मोर पोजीशन, एंड पोजीशन तो देखो अगेन फुटबॉल में मैटर उतना नहीं करता, बिकॉज अल्टीमेटली वो स्कोर लाइन मैटर करती है। और स्कोर लाइन भाई इन अ फाइनल, अगर यहाँ पर मैन सिटी आपकी क्लीन शीट लेकर जा रही है, तो आपको पता है कि क्या ही एफर्ट डाला होगा आपके आर्सेनल ने गोल स्कोर करने के लिए। एंड सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग जो फेज रहा पूरे गेम का वो यही था कि आप गेम को चेस कर रहे हो, लेकिन रेदर देन गोइंग फॉर द ऑल आउट किल, रेदर देन गोइंग फॉर दैट फर्स्ट गोल, जैसे कि आप मैच में कम बैक करो, आप यहाँ पर डिफेंसिव गए हो। एंड जैसे मिकेल आर्टेटा का इंटरव्यू है कि भाई वी वर द बेटर टीम इन द फर्स्ट हाफ। नो, यू वर नॉट। द गेम्स वॉज सिटिंग एग्जैक्टली इन द राइट बैलेंस। हाँ, आपका एक्जी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ज़्यादा था, आपके पास एक बेटर चांस आया था, वही हावर्ड्स वाला। बट अगर ऐसे देखा जाए तो सिटी के पास भी चांस था, सिटी के क्रॉसेस अच्छे थे एक दो, जहां पर अगर हालैंड अच्छे से डील करते हैं ना। एक डिसअपॉइंटमेंट सिटी के लिए भी है कि भाई अगर आप यहां पर अर्लिंग हालैंड से परफॉर्मेंस नहीं निकलवा पा रहे हो, बिकॉज अर्लिंग हालैंड का हर फाइनल का यही किस्सा रहा है, चाहे आप चैंपियंस लीग फाइनल उठा के देखो, चाहे हमारा वाला आप FA कप, चाहे जब वो जीते थे चाहे जब वो हारे थे हमसे, वो दोनों फाइनल्स उठा के देखो, आप आज का फाइनल उठा के देखो, हालैंड की परफॉर्मेंस फाइनल्स में नहीं आती, एंड दैट इज अ बिग कंसर्न। बट उसके बावजूद दे हैड सो मच क्वालिटी ऑन द पिच। सेमेन्यो हैड अ वंडरफुल गेम मेरे हिसाब से। सेमेन्यो वाज रियली गुड, एंड सो वाज रायन शर्की, एंड सो वाज जेरेमी डोकू। आई थिंक द एंटायर जो उनका फ्रंट फोर था ना, उसमें सिर्फ हालैंड ही स्ट्रगल किया है, वरना बाकी सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे थे। डिफेंसिवली भाई नाथन आके वाज सॉलिड, कुसनोव वाज वेरी सॉलिड। न्यूनेस का गेम भी सोचो, राइट बैक खेल रहा है वो, एंड वो टेक्निकली राइट बैक है नहीं, ही इज़ अ मिडफील्डर, बट सिटी में आने के बाद उसने राइट बैक ही ज़्यादा खेला है, एंड ही वाज फिनोमिनल। ट्रैफर्ड भाई दोनों टीमों के गोलकीपर बैकअप ऑप्शन ही है, मतलब सेकंड चॉइस है, लेकिन दोनों टीमों के बैकअप ऑप्शंस की परफॉर्मेंसेस में ज़मीन आसमान का फर्क है। एंड ट्रैफर्ड भाई ऑब्वियसली ही वाज द प्लेयर ऑफ द गोलकीपर ऑफ द चैंपियनशिप, तो वो जब आया था सबको यही था कि भाई ही विल बी द नंबर 1 चॉइस गोलकीपर फॉर मैन सिटी। बट फिर वो डोनारुमा की सिचुएशन अराइव हो गई, और फिर सिटी ने यहाँ पर कैपिटलाइज किया जाके उस सिचुएशन पे। तो हाँ, मतलब ट्रैफर्ड अगले साल क्या सिटी में ही रुकना चाहेंगे, लूनिन वाला फेज हो जाएगा उनके साथ भी, या फिर वो चाहेंगे कि भाई कोई दूसरा क्लब वो PL का ज्वाइन करें और एज अ फर्स्ट चॉइस स्टार्ट करें, वो तो अब उन पर डिपेंड करता है, सिटी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। बट ये ट्रॉफी यहाँ पर अब मैन सिटी का वो जो ट्रॉफी लेस सीजन जाता दिख रहा था, उसको साइड कर गई है सिटी ने। यहाँ पर क्वाड्रूपल की जो ड्रीम थी आर्सेनल की, वो ब्रेक कर दी। अब देखो अगले जो 2 महीने हैं आर्सेनल और सिटी दोनों के लिए बड़े क्रूशल हैं, बिकॉज आर्सेनल यहाँ पर आपकी चैंपियंस लीग में भी है, FA कप में भी है, और प्रीमियर लीग के भी टेबल टॉपर्स के तौर बैठे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं जो लीग टेबल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो भाई लीग टेबल कहती है कि स्टैंडिंग्स के हिसाब से आपकी आर्सेनल के 70 पॉइंट हैं और सिटी के 61 पॉइंट हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आर्सेनल के पास एक गेम का एडवांटेज है, मतलब उन्होंने एक गेम ज़्यादा खेला है। सिटी अपना एक गेम खेलेगी, और अगर वो जीतते हैं तो द डिफरेंस बिटवीन सिटी एंड आर्सेनल वुड बी 6 पॉइंट्स। अभी 9 पॉइंट का गैप है, ठीक है ना। अब तुम यहाँ पर देखोगे तो सिटी के जो आने वाले फिक्चर है उसमें एक फिक्चर उनका आर्सेनल से भी है और एक चेल्सी से भी है, क्योंकि अब यहाँ पर आपका वो डिसाइडिंग फेज आ चुका है जहाँ से एक पॉइंट बड़ा क्रूशल है। आर्सेनल यहाँ पर जब खेलेगी वेस्ट हैम से, जब खेलेगी यहाँ पर रेलीगेशन टीमों से जो बेसिकली थ्रेटन टीम है उनसे, वो यहाँ पर आर्सेनल का टाइटल रेस जो है, टाइटल चार्ज जो है, वो डिसरप्ट कर सकते हैं। बिकॉज 3 साल पहले भी इट वाज द वेस्ट हैम गेम जहाँ से इनका वो डाउनफॉल शुरू हुआ था, और फिर वो लीग बॉटल कर गए थे। अगर आप इनका FA कप में देखोगे तो ये मैंसफील्ड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, और सिटी वर्सेस लिवरपूल FA कप में सिटी ऑलरेडी चैंपियंस लीग से बाहर हो चुके हैं, तो वहाँ पर उनको वो एक्स्ट्रा फिक्चर्स नहीं खेलने। आर्सेनल के पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है यूरोपियन ट्रेवल कंप्लीट करने की, बट उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा इन सारे इन्वॉल्वमेंट्स के दौरान अपनी इस लीड को बरकरार रखने का। अब वो तो देखो, अब ऑब्वियसली होता है, वो तो थोड़ा ओवर एग्जैजरेटेड फैक्ट हो जाएगा कि आपकी आर्सेनल यहाँ से लीग ही बॉटल कर जाए, और 34 साल होगा जब आर्सेनल ऐसा कर सकती है। आई डोंट थिंक ऐसा होगा, बट अगेन बात वही है कि आज के गेम में जो हमने हरकतें देखी हैं, आज के गेम में जो हमने फ्लॉज देखे हैं, अगर ये फ्लॉज कवर अप नहीं किए आर्सेनल ने और आर्टेटा ने,
दे माइट एक्चुअली बॉटल द लीग अगेन, और वो बड़ा ही डिसहार्टनिंग होगा फॉर ऑल दी आर्सेनल फैंस, बिकॉज इस प्रोजेक्ट पे बहुत वक्त दिया है, इस मैनेजर को यहाँ पर बहुत बैक किया है, इन प्लेयर्स को बहुत बैक किया है, और फंडिंग बहुत अच्छी मिली है यहाँ पर आर्टेटा को अपनी ये स्क्वाड बिल्ड करने के लिए। तो कोई भी अभी ये भी नहीं कह सकता कि नहीं भाई आपकी आर्सेनल के पास ना वो स्क्वाड नहीं है जो compete कर पाए सिटी और लिवरपूल और बाकी क्लब्स के साथ। दे हैव दैट स्क्वाड, इट्स जस्ट दैट आज वो फ्रेजाइल मेंटालिटी आर्सेनल की दिखी है, बिकॉज वही वाली बात है ना कि ये प्लेयर्स जीते कहाँ हैं कुछ आर्सेनल के साथ, ये compete करते रहे हैं, ये सेकंड फिनिश करते रहे, बट वो जीतने की जो एक भूख होती है वो नज़र नहीं आई है, वो आज के गेम में फेयरली मिसिंग थी। बट यस, इसके अलावा एक और गेम हुआ है, बल्कि 2 और गेम हुए हैं भाई, और वो दूसरा गेम था ये, एंड इट वॉज सच अ गुड गेम टू वॉच, जेन्युइनली इट वॉज सच अ गुड गेम टू वॉच, बिकॉज वॉट वी सॉ इन दैट आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी वाला कैराबा कप का फाइनल, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट था ये, डार्बी थी, लिव अप की है हाइप यहाँ पर। सिर्फ मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कमेंट्री से भाई, कमेंट्री तो वाकई में यार ला लीगा की बड़ी ख़राब है। ला लीगा की कमेंट्री सुन के आपको नींद ना भी आ रही हो तो भी आ जाए, मतलब अगर आपको लोरी सुननी है ना तो आप ला लीगा की कमेंट्री ऑन कर लो, और अच्छा जितना बड़ा मैच चल रहा हो इनकी कमेंट्री ऐसी होती है, बस नाम लेते रहते हैं ये, भाई गोल पड़ा है, गोल मारे यहाँ पर विनीशियस ने, वेलवर्दे ने गोल मारा है, वेलवर्दे का पोस्ट हिट हुआ है, अल्वारेस का पोस्ट हिट हुआ है, कमेंट्री में कोई एनर्जी ही नहीं है। लेकिन भाई इन बंदों में बहुत एनर्जी थी, दोनों टीम्स यहाँ पर मेरे हिसाब से अच्छा खेली हैं। ऑब्वियस ही बात है एटलेटिको अवे फ्रॉम होम इस सीज़न पूरी खराब ही रही है, 40 पॉइंट उनके होम पे आए हैं, उन्होंने जीते हैं, और सिर्फ 17 पॉइंट अवे फ्रॉम होम वो जीत के लाए हैं। और यहाँ पर अब मैड्रिड और बारसा के बीच का जो गैप है वो भाई घट के सिर्फ और सिर्फ आपके अब 4 पॉइंट का रह गया है। आपकी बारसा के 73 पॉइंट्स हैं और मैड्रिड के यहाँ पर 69 पॉइंट्स हैं। अभी एक एल क्लासिको बाकी है, बारसा को अभी यहाँ पर एटलेटिको से भी खेलना है, तो विल हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है उस गेम में। बट कल के गेम से अगर मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ इस टीम के बारे में, मैड्रिड के बारे में, भाई लूनेन नॉट अ फर्स्ट चॉइस बट स्टिल टॉप लेवल गोलकीपर। कल क्या गोलकीपिंग की लूनेन ने, काबिल तारीफ। उसके बाद कारवाहल, यहाँ पर ट्रेंट को बेंच पे डाला गया क्योंकि गेम टाइम मैनेज भी करना है, कारवाल को मौका मिला। आई थिंक कारवाल ने अपना काम डिसेंट किया। रूडिगर, डीन हाउसन, बढ़िया, बहुत बढ़िया डिफेंडिंग, एंड फ्रान गार्सिया को यहाँ पर मौका मिला है। एंड उन मौक़ों को मेरे हिसाब से, अब देखो सोफा स्कोर की रेटिंग पे किसी भी प्लेयर को जज मत करना, बिकॉज सोफा स्कोर की रेटिंग बड़ी अजीबोगरीब होती है, तो मैं इस चीज़ को तो नहीं बैक करता। जिन्होंने मैच देखा है वो बोलेंगे हाँ भाई फ्रान गार्सिया अच्छा खेला है। फेदे वेलवर्दे, भाई रेड कार्ड ले लिया भैया ने, वरना कल फेदे वेलवर्दे ने जो दो गहरा करके दे रखा था ना, मुझे अगर अभी भी मैं एफ एम नॉट रहा हूँ, कौन सा हेनको था, इट वॉज हेनको, भाई साहब वो टच लिया है फेदे ने, और वो टच उसने एडवांस पास पे लिया कि भाई मैं बॉल रिलीज करूंगा और मैं खुद रन बनाऊंगा, क्योंकि कोई और था नहीं। एंड ही बुलीड द शिट आउट ऑफ आपके एटलेटिकोस डिफेंस। वो बंदा शॉट लेके पोस्ट हिट कर गया, वरना वो वन ऑफ द बेस्ट गोल होता इस पूरे फिक्चर का। वरना पेनल्टी मारी आपके विनीशियस ने, उसके बाद यहाँ पर आपका एक बहुत ही प्यारा गोल मारा, और आई थिंक उस गोल पे मेरे हिसाब से मैं आपके हेमिनेस को ब्लेम करूंगा, बिकॉज वो चैनल क्लोज डाउन हो सकता था, वो गलती थी यहाँ पर आपके हेमिनेस की, बॉल गिव अवे कर दी उन्होंने। बट इवेंचुअली अगर आप देखोगे भाई 1-0 से डाउन थे फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद यहाँ पर आपके सेकेंड हाफ में जाके कमबैक किया मैड्रिड ने, एंड वो कमबैक आप देखोगे तो भाई विदाउट द की प्लेयर्स आया, जूड आ गया, आपका एम्बापे आ गया, बट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप देखोगे ये जो आपके थियागो पिचार्ज की परफॉर्मेंस थी, पितार्ज की, वो भी बहुत अच्छी थी। दिस टीम लुक्स रेडी, दिस टीम नाउ लुक्स सीरियस। आर्बेलो को क्रेडिट है भाई, उसने कैसे गेम टाइम मैनेज किया सारे प्लेयर्स का। ट्रेंट को यहाँ पर जब लाए तो ट्रेंट ने ऑलमोस्ट एक फ्री किक स्कोर कर दी थी, है ना। इनके गोलकीपर ने सही परफॉर्मेंस है, मूसो ने 3 गोल कंसीड किए हैं, वो बात अलग है, बट उसमें से अगर आप देखोगे तो फैदे वाला वो कैसे ही रोकता, है ना। वो उसका जो रन था फैदे का और जो अपॉर्चुनिटी थी उसके पास, वो नहीं रोकनी थी, ठीक है ना। फिर जो विनीशियस वाला गोल था भाई वो टॉप लेवल था, और पेनल्टी तो इट्स अ 50-50 गेम मेरे हिसाब से। भाई देखो डार्बी जैसी होनी चाहिए वैसी डार्बी हुई है, एंड विनीशियस ने ऐसा रिकॉर्ड में सुन रहा था कि 20 गेम में एटलेटिको के अगेंस्ट सिर्फ 1 गोल स्कोर किया था, लेकिन कल ब्रेस मार के अपना वो जो एक डार्क फेज है उसका, जो एक कहते हैं ना कि भाई एक हर टीम का, हर एक प्लेयर का एक ऐसा ओपोनेंट होता है जिसके अगेंस्ट वो स्ट्रगल करता है, कल उस पूरे सिचुएशन को भी यहाँ पर साइड किया है। एंड यस, इट वॉज अ क्लीन विन, इट वॉज अ गुड विन, एंड आर्बेलोआ लुक्स अ गुड ऑप्शन नाउ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको परमानेंट जॉब दे दो, बट जो भी है अभी जैसा हमने देखा था पिछली बार एटलेटिको के होम पे मैड्रिड पिटी थी ला लीगा के फिक्चर में, वो चीज़ आज देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा एक और गेम हुआ है, और हाँ रेड कार्ड, दैट फेदे वेलवर्दे वाला रेड कार्ड अगर मैं बोलूँ तो भाई देखो अब लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं। मेरे हिसाब से दैट रेड कार्ड वॉज सब्जेक्टिव टू आपका रेफरीज कॉल।
रेफरी ने सिचुएशन देखी, रेफरी को लगा कि भाई वो ऑफेंसिव था एक्शन एंड ही गेव द रेड कार्ड। बहुत सारे लोग वो लमीन यमाल वाला इंसिडेंट बता रहे हैं कि भाई लमीन यमाल को अगर आप देखोगे उसने भी ये सेम चीज़ की थी, बट उसको यहाँ पर नहीं पेनलाइज किया गया था इतना हार्शली जितना यहाँ पर आपके फेदरिको वेलवर्दे किया गया। भाई वो उस मोमेंट में रेफरी के दिमाग में क्या चल रहा है और रेफरी उस टैकल को कितना यहाँ पर डेंजरस मान रहा है, कितना यहाँ पर आप बोलोगे तो आपका हॉरिफिक मान रहा है, उस बेसिस पे वो रेड कार्ड दिए जाते हैं। अब वो सब्जेक्टिव टू रेफरीज कॉल ही होते हैं। उसको लगा कि भाई रेड कार्ड था तो उसको रेड कार्ड दे दिया। अच्छी बात यह है कि मैड्रिड ने इवन विद 10 मैन अच्छे से डिफेंड किया एंड उसके बाद भी एक चांस और बनाया था। अल्वारेस का उस बीच में एक यहाँ पर पोस्ट हिट हो गया, अगर वो पोस्ट हिट ना होता, अगर वो गोल हो जाता तो शायद ये गेम और ओपन हो जाता, हमें शायद और क्योटिक गेम देखने को मिलता। बट वॉट एवर इट वॉज, दिस डार्बी डिलीवर्ड बिकॉज 5 गोल देखे हमने, फुटबॉल अच्छी देखी, एंड टू एंड देखी। दी ओनली मैं बोलूँगा ड्रॉबैक वॉज कि भाई कॉमेंट्री बड़ी एवरेज थी। और आखिरी टीम जिसके बारे में आई थिंक हम सब बात करना चाहते हैं, भाई ये टीम क्या है यार, दिस टीम भाई, दिस स्पर्स टीम भाई, they might actually get relegated and I won't even feel sorry for them। अभी न्यूज़ ये है कि इगोर ट्यूडोर सैक हो सकते हैं, हो सकता है जब तक हम ये वीडियो अपलोड करेंगे तब तक इगोर ट्यूडोर सैक हो चुके होंगे या होने वाले होंगे या चंद घंटों में कर दिए जाएंगे, जो भी है। बट भाई नहीं यार, आपने मैच से पहले वो पूरी प्रेजेंटेशन करा दी, आपने सर आपके रोमेरो का इंटरव्यू वगैरह जो भी था, मतलब स्पीच थी, वो फैंस के लिए डिलीवर करा दी, आपको हीरोइक वेलकम दिया है यहाँ पर आपके फैन बेस ने आपके स्टेडियम के बाहर, एंड उसके बाद आपकी ये परफॉर्मेंस है। नॉटिंघम फॉरेस्ट जो कि रेलीगेशन जोन में बैठी हुई टीम है, जो रेलीगेशन अपना सर्वाइव करने के लिए आपके इस मैच डे में, और सोचो ये डायरेक्ट 6 पॉइंटर था, तुम्हें अगर मैं लीग टेबल दिखाऊं अभी, भाई दे एब्सोल्युटली क्लैप्ड टॉटनहम हॉटस्पर्स। और इस गेम से पहले आपकी यहाँ पर फॉरेस्ट इनसे नीचे थी। वो तो शुक्र मनाओ आपकी वेस्ट हैम यहाँ पर आज का गेम जो है वो ड्रॉ नहीं किया, हारी, वो जीती नहीं, क्योंकि अगर वेस्ट हैम जीत जाती भाई दे वुड हैव बीन इन दी रेलीगेशन जोन। स्पर्स यहाँ पर खिसक के नीचे आ जाते बिकॉज आपके वेस्ट हैम के भी फिर 32 पॉइंट होते हैं। एस्टन विला के अगेंस्ट यहाँ पर वेस्ट हैम ने कुछ खेला ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, इसीलिए विला ने भी हमारे अगेंस्ट यहाँ पर गैप क्लोज कर लिया और हमारे और विला के बीच में सिर्फ 1 पॉइंट का फासला है अब भाई। बट स्पर्स, ओ माई गॉड भाई, दिस टीम, इगोर ट्यूडोर was never the right manager for them and I don't know भाई what is happening to टॉटनहम हॉटस्पर्स, बिकॉज इतनी खराब तो स्क्वाड नहीं है। बिकॉज अगर आप देखोगे लाइनअप इनकी, भाई दिस लुक्स गुड ऑन पेपर, दिस लुक्स एब्सोल्युटली गुड। मैथाइस टेल है आपके पास, जो आपके डोमिनिक सोलंकी हैं यहाँ पर, रिचार्लिसन है, एंड आर्ची ग्रे के लिए भाई रिस्पेक्ट है बिकॉज आर्ची ग्रे आपके हर प्रोफाइल में यूज़ कर लिए गए और हर प्रोफाइल में वो अच्छा ही खेला यहाँ पर स्पर्स के लिए। बट पता है अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल क्या होगा, अगर स्पर्स रेलीगेट हो रही है तो कौन से प्लेयर्स स्पर्स से उठाए जा सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है एडवांटेज तो आप सिचुएशन का लोगे ही ना कैसे करके। तो वो अब देखना होगा कि भाई अगर स्पर्स रेलीगेट नहीं भी हो रही है तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जो शायद स्पर्स के साथ अगले सीजन नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, जैसे क्रिश्चियन रोमेरो हो गया, मिकी वैन डे वीन हो गया, या फिर अगर आप देखोगे तो लेट्स से कि प्रॉब्ली आर्ची ग्रे अगर उसके लिए ऑफर आते हैं तो पेड्रो पोरो हो गया। ये सारे प्लेयर्स आपके रडार पे होंगे ही होंगे टीम्स के। अब वो टीमों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्लेयर को कितने प्राइस टैग पे रेट कर रहे हैं और कितने प्लेयर्स यहाँ पर स्पर्स को छोड़ने को तैयार है। बिकॉज चैंपियंस लीग फुटबॉल आई थिंक हर कोई खेलना चाहता है, बिकॉज इंप्रूव्ड वेजेस मिलते हैं, ज़्यादा लाइमलाइट मिलती है, स्पॉन्सर्स वगैरह अच्छे मिलते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे जो डील्स मिलती हैं प्लेयर्स को, वो सब चीज़ें हैं। तो विल हैव टू वेट एंड सी। बट भाई स्पर्स लुक्स एब्सोल्युटली पिस पुअर राइट नाउ, दे लुक हेल्पलेस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट भाई ये लगता है पूरे लंदन का ही केस है, बिकॉज अगर आप देखोगे चेल्सी को वो भी इतने ही हेल्पलेस हैं, आर्सेनल कल हेल्पलेस लगी है और स्पर्स के तो क्या ही कहने हैं। बट आपके हिसाब से भाई कल का कौन सा गेम आपको बेस्ट लगा? वॉज इट दी नॉटिंघम वर्सेस स्पर्स, वॉज इट, और सरप्राइजिंग रिजल्ट किसका लगा, मैड्रिड डार्बी का, कैराबाओ का फाइनल का, या आपके स्पर्स वर्सेस नॉटिंघम गेम का? वो बताओ मुझे कमेंट्स में। एंड यस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUFC फॉर डेली फुटबॉल कंटेंट, एंड हमारा क्रिकेट चैनल, हमारा आपका जो फॉर्मूला 1 चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्रिकेट विद मोहक एंड मोहक अनस्क्रिप्टेड, फॉर रिस्पेक्टिव कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। बाकी मैं मिलूंगा आपसे स्ट्रीम के ऊपर, तब तक ध्यान रखो आप अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।